हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है गूगल की। तो उन्होंने टर्बो क्वांट करके एक रिसर्च पेपर निकाला है और वो निकलने के बाद में जो रैम के प्राइसेस है वो नीचे जाते हुए दिखाई दिए हैं। जो रैम की कंपनी के स्टॉक्स है वो नीचे जाते हुए दिखाई दिए हैं। और जो मैं फ्यूचर बिलीव कर रहा हूं कि भाई लोकली डिवाइस के अंदर अच्छे खासे मॉडल चलेंगे, वो बिलीवेबल स्टोरी दिखाई दे रही है। बेसिकली इन्होंने एक एल्गोरिदम रिलीज करी है जिसके हिसाब से जो एआई मॉडल्स है पुराने वाले सब के सब 8 गुना फास्टर हो जाएंगे और जो पीछे की कॉस्ट है वो 50% कम हो जाएगी। अब यहाँ पे मॉडल चेंज करने की बात नहीं कर रहे, ये केवी कैश के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो कैचिंग होती है, जैसे अगर मैं कुछ बात करता हूं तो वो कुछ कॉन्टेक्स्ट में रहती है ना, तो उसकी बात करी जा रही है। उसकी वजह से मॉडल फास्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखे लामा के ऊपर या पुराने मॉडल्स के ऊपर, वहां पे 6-6 गुना ज्यादा बेटर स्पीड देखने को मिल रही है। मतलब अब आप जो प्रीवियस पावरफुल मॉडल्स थे उनको अपने नॉर्मल सिस्टम के ऊपर भी रन कर सकते हो। इसी के बीच में इन्होंने अपना जो गैमा है, गैमा का 4 मॉडल में निकाला, जिसने भाई तबाही मचा रखी है। वो ओपन सोर्स मॉडल है, बहुत पावरफुल मॉडल है। इमेज है उसके अंदर, मतलब अगर मैं कोई इमेज देता हूं तो वो समझ पाएगा। मल्टी लैंग्वेज के ऊपर ऑपरेट करता है। सबसे बड़ी चीज जो एमसीपी वगैरह है उसका भी सपोर्ट है उसके अंदर। तो यहां पर मान के चलो ये मॉडल हमारे कंप्यूटर के अंदर या किसी भी डिवाइस के अंदर लोकली चलता हुआ दिखाई देगा और वो हमारे लिए एजेंटिक टास्क कर देगा। फॉर एग्जांपल मेरा ब्राउजर समझ लेगा, मेरी वेब स्क्रीन समझ लेगा, कहां पर क्लिक करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, वो सारा का सारा काम करेगा लोकली। और पहले प्रॉब्लम ये थी कि पहले ये सारा काम करने के लिए आपको पावरफुल मॉडल चाहिए होते थे। पावरफुल मॉडल के लिए पावरफुल सिस्टम चाहिए होता। अगर पावरफुल सिस्टम नहीं है तो आप एपीआई का खर्चा करो। एपीआई का खर्चा नहीं कर सकते तो आपको स्लो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो इन्होंने जो टर्बो क्वांट निकाला उसकी वजह से मेरे हिसाब से चीजें बहुत ज्यादा बदलती हुई दिखाई दी है। एंट्रोपिक ने रिसेंटली ओपन क्लॉ को बैन कर दिया एक तरह से, कि भाई आप एंट्रोपिक की सब्सक्रिप्शन लेके ओपन क्लॉ का यूज नहीं कर सकते। ओपन क्लॉ एक तरह का टूल है जो कि मेरा एम्प्लॉय हो गया, मैं एक मंथली सब्सक्रिप्शन फीस दे रहा हूं या एक टास्क का पैसा दे रहा हूं और उसको बोल रहा हूं ये काम कर दे। वो एआई कंप्यूट से वो सारा का सारा काम मेरे लिए कर रहा है। तो बहुत सारे लोग यूज कर रहे थे, बहुत ज्यादा इसका पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। और कहीं ना कहीं एंट्रोपिक के मॉडल बढ़िया भी है तो इसलिए यूज कर रहे थे। बट ये जो गैमा निकाला है इसके अंदर भाई विजन मॉडल है, इमेज भी में समझ सकता है। मतलब आप गैमा 4 को बहुत ही फास्टर तरीके से यूज कर सकते हो अपनी डिवाइस के अंदर। गैमा के अलग अलग वर्जन आए हैं। एक है जो सुपर पावरफुल है, जो बहुत सारे टास्क कर पाएगा, और मोबाइल के लिए भी आया है कि मोबाइल के अंदर भी रन कर सकते हो। न्यूज बहुत टाइम के बाद में आ रही है, मैंने एक्सपेरिमेंट्स करे इन बिटवीन और यूज करके देखे भाई। बहुत बढ़िया मॉडल, बहुत फास्टर मॉडल, अच्छे रिस्पॉन्स ला। अब पहले मैं टर्बो क्वांट को थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपका दिमाग खुल जाए। यहाँ पर आपको 2 चीजें सीखने को मिलेगी। एक इमेज कंप्रेशन, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा टर्बो क्वांट कर क्या रहा है, ये जादू है क्या। यहाँ पे अगर आप 2 इमेजेस देखोगे तो लेफ्ट वाली इमेज और राइट वाली इमेज के अंदर आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा होगा। दोनों का रेजोल्यूशन भी सेम है बट साइज में ड्रास्टिक फर्क देखने को मिल रहा है। अब ये चीज कैसे हो रही है, जादू हो कैसे रहा है। बेसिकली जो लेफ्ट वाली फोटो है वो वाइडर कलर गैमेट के ऊपर काम करती है। हाइपोथेटिकली मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। जो लेफ्ट वाली इमेज है उसमें आपको ज्यादा कलर्स है, मतलब आपको रेड के मान लो 100 शेड्स मिलते हैं। जो राइट वाली है उसके अंदर आपको रेड के मान लो 10 शेड्स मिलते हैं। विजुअली जब आप डिवाइस के ऊपर देख रहे हो तो आपको उतना बड़ा फर्क नहीं दिखाई देता। अगर आपका मॉनिटर बहुत अच्छा है या फिर जूम करके देखते हो, पिक्सल पीपिंग करते हो, तो शायद कोई पकड़ लेगा। बट इमेज कंप्रेशन पूरी दुनिया के अंदर बहुत टाइम से चल रही है और लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप सेम साइज की इमेज को कंप्रेस करके यूज कर सकते हो और लोगों को पता भी नहीं लगेगा। तो अगर कलर कम होते हैं, मतलब मैं कहूंगा वेरिएबल्स कम होते हैं, तो साइज कम हो जाता है। अब मान के चलो एक गेम है जहां पर ना अलग अलग पाइप्स है, एक पतला पाइप है, एक थोड़ा मोटा पाइप है, एक और मोटा पाइप है, एक और मोटा पाइप है। अब आपके पास में हर पाइप में घुसने वाली बॉल्स है। अगर आप रैंडमली बॉल्स को फेंक दोगे तो हायर चांसेस है कि आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे। जो बड़े वाला है उसके अंदर छोटी बॉल्स घुस सकती है, जिसके चक्कर में आप सारी बॉल्स को सारे छेदों में नहीं भर पाओगे। बट अगर आप स्ट्रैटेजिकली चलोगे कि छोटों पे खाली छोटा बढ़ना है, उससे बड़े वाले में बड़ा वाला बढ़ना है, उससे बड़े वाले में बड़ा बढ़ना है और उससे सबसे बड़े में सबसे बड़ा बढ़ना है, तो आप सेम स्पेस के अंदर बेटर यूटिलाइजेशन कर पाओगे रिसोर्सेस का। सिमिलरली जो टर्बो क्वांट है वो यही काम कर रहा है।
जैसे इमेज चल रहा था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वैसे ही कर रहा है। इन्होंने किया क्या है, कंप्रेशन को दो टुकड़ों में बांट दिया है। एक चीज है पोलर क्वांट। पोलर क्वांट का मतलब क्या है, जो भी आपका डेटा है उसको वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। वेक्टर मान लो कोड 0101 की फॉर्म में कर दिया गया है और उसको अलाइन करके सेट किया जा रहा है। यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपने गेम को कभी कंप्रेस किया है तो गेम के कंप्रेशन में होता क्या था, कुछ ऐसी गेम्स होती थी जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती थी। जिसके अंदर ज्यादा फाइल्स होती थी वो उस लेवल का कंप्रेस नहीं हो पाता था, उसके कंप्रेशन को खोलने में करने में भी टाइम ज्यादा लगता था। और जिसके अंदर लिमिटेड फाइल्स होती थी, चाहे वो हैवी भी हो, उसका कंप्रेशन जल्दी फास्ट हो जाता था। अगर आप कोई वीडियो कंप्रेस करते हो, कोई ऑडियो कंप्रेस करते हो, मतलब मैं बात कर रहा हूँ विनजिप करने वाली, कि जिप कर रहे हो वैसा वाला कंप्रेशन कर रहे हो, तो ज्यादा साइज में डिक्रीमेंट नहीं आता। बट अगर कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को करते हो तो वहां पर अच्छा खासा कंप्रेशन देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या है, वीडियो वाली फाइल के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। जब बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं उसको कंप्रेस करना मुश्किल हो जाता है। जो टेक्स्ट वाली फाइल होती है उसमें ऑर्गेनाइज करना बेटर होता है। अब यहां पर हो क्या रहा है, जो पोलर वेक्टर है ना, वो सारी फाइल्स को एक तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा है पहले, कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब ऑर्गेनाइज करने की वजह से क्या हुआ, चीजों को ढूंढना आसान हो जाएगा। अब जब मैं एआई से कोई कमांड मारूंगा तो उसके पास में चीजें ऑर्गेनाइज होगी, वो मेरे लिए चीजें जल्दी फेच करके दे देगा। बट कहानी ये है, कंप्रेशन में डेटा लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इमेज कंप्रेस कर रहा हूं तो इतनी इमेज ना कंप्रेस हो जाए कि मेरे को इमेज की क्वालिटी खराब दिखने लग जाए। अभी के टाइम पे अगर मैं इमेज के अंदर 64 कलर्स रखता हूं तो मेरी आंखें नहीं पकड़ पा रही। अगर इमेज के अंदर 256 कलर्स है तो शायद मेरी आंखें 256 वर्सेस 64 में इतना बड़ा डिफरेंस ना क्रिएट कर पाए। बट अगर इमेज के अंदर 8 कलर हो गए, 4 कलर हो गए, तो मेरी आंखें पकड़ लेगी, हाँ इसकी क्वालिटी में मजा नहीं आ रहा। सिमिलरली एआई के अंदर तो भाई क्वालिटी कुछ नहीं है ना। एआई के अंदर तो अगर क्वालिटी खराब है मतलब रिजल्ट ही खराब है, मतलब एआई किसी काम का ही नहीं है। तो यहां पर क्या किया गया है, पहले ऑर्गेनाइज किया जाएगा, स्ट्रक्चर किया जाएगा। उसके बाद में जब भी उस डेटा को उठाया जाएगा तो उसको चेक किया जाएगा कि एरर आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब -1 और +1 की फॉर्म के अंदर रिजल्ट आएगा। अगर उसको दिखेगा एरर है तो सॉल्व करेगा, अगर उसको दिखाई देगा एरर नहीं है तो आगे बढ़ जाएगा। सुनने में सिंपल लग रहा है बट बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लेके आ रहा है एआई की प्रोसेसिंग कंप्यूट के अंदर। अब जिनको ये टेक्निकल चीजें नहीं समझ में आई, बस ये मान के चलो ये जो तरीका है इसकी वजह से कंप्रेशन बेटर हो गई है, जिसकी वजह से कम रैम के अंदर हम बड़े बड़े मॉडल्स यूज कर पाएंगे, हमारा कॉन्टेक्स्ट साइज अच्छा हो पाएगा। हायर कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर, मतलब जब मैं चैट करता हूं एक टाइम के बाद एआई भूल जाता है ना, तो मैं हायर कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर भी अच्छी एक्यूरेसी लेके आ पाऊंगा। और यही रीजन है जो इनका गैमा मॉडल निकल के आया है, वो बेंचमार्क में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं साइज ऑफ द मॉडल और रिजल्ट की क्वालिटी की बात करके चलूं तो आप चार्ट के अंदर देखो ना भाई, कितना बढ़िया स्कोर लेके आ पा रहा है और साइज कितना कम है। वीडियो आने जाने पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही टेक न्यूज और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूं और आपको समझाता रहता हूं। इसके अलावा स्विफ्ट के अंदर भी एक बड़ा अपडेट आया है जहां पर हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स बना पाएंगे। स्विफ्ट बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम एप्पल के लिए एप्स बनाया करते थे, बट अब हम क्रॉस प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, मतलब ऐप बना के वो एंड्रॉइड पे भी पब्लिश कर सकते हैं। तो बढ़िया है, खर्चे कम आते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा गूगल की बात करिए चले तो वूप टाइप की घड़ी भी निकालने का प्लान कर रहा है, मतलब स्क्रीन व्रीन कुछ नहीं होगी, हमारे बहुत सारे बॉडी के वाइटल्स वो लेगा, जेमिनी की इंटीग्रेशन डाल देंगे। सवाल ये है इनका टेक क्या होने वाला है, क्या सैमसंग वाला टेक लेंगे या वूप वाला लेंगे, वो एक सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग वाला टेक लिया जाएगा, जहां पर आप डिवाइस ले लो, उसके बाद जेमिनी की सब्सक्रिप्शन है, मजे से यूज करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। वूप वाले मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं डेटा को आपको देने के लिए, और मुझे लगता है गूगल तबाही मचा सकता है। सैमसंग भी अच्छा काम कर रहा है इस चीज के अंदर, अमेज फिट वाला जो जुगाड़ है वो भी बढ़िया काम कर रहा है। बाकी जब चीज निकल के आएगी तब ज्यादा बेटर पता लगेगा। इसके अलावा गूगल ने ऑन किया है कि क्वांटम कंप्यूटर्स जो इंक्रिप्शन है उसको 2029 तक ब्रेक कर देंगे। मतलब मान के चलो आने वाले 3 से 4 साल के बाद में तबाही होने वाली है भाई। जो सिक्योरिटी है वहां पर हमको बड़े लेवल के ब्रीचेस देखने को मिलेंगे। बाकी गूगल वालों ने अपना लायरा 3 प्रो भी निकाल दिया है। अगर आप जेमिनी ऐप यूज करते हो या फिर इनकी कोई भी ऐप यूज करते हो, एआई स्टूडियो यूज करते हो, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो म्यूजिक जनरेशन के लिए।
पहले 30 सेकंड तक ये ऑडियो म्यूजिक जनरेट करते थे, अब 3 मिनट तक का म्यूजिक जनरेट कर सकते हैं। मतलब गूगल का विजन वही है जो मैं पहले बता रहा हूँ ना, एज़ अ कंटेंट क्रिएटर सोच के चल रहा है कि कंटेंट के पीछे म्यूजिक लगेगा, उसके ऊपर वीडियोज़ लगेगी, उसकी रिसर्च लगेगी या कुछ भी लगेगा, वो सारा का सारा एक सूट बनाने की कोशिश करी जा रही है। इसके अलावा 11 लैब्स वालों ने 11 म्यूजिक निकाल दिया है, उनकी म्यूजिक ऐप है। जो सुनो से कम्पीट कर रही है, बाकी ऐप से कर रही है। बट मुझे लगता है जब गूगल इस चीज़ को करने लग गया है, तो कहीं न कहीं चीज़ें खराब होती हुई दिखाई देगी। ऑल्दो फ्री के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, सुनो भी अपने को बहुत कुछ देता है। यहाँ पर भी 7 डेली सॉन्ग्स बनाए जा सकते हैं, तो फ्री में भी काम चली जाएगा बहुत सारे लोगों का। बाकी ओपन एआई वालों को भी नया मॉडल जल्दी ही आ सकता है। चैट जीपीटी का 5.5 वर्ज़न मान लो, स्पर्ड कहा जा रहा है अगर कोड नेम की बात करके चले तो। अच्छे रिजल्ट्स हैं सुनने में जो आ रहा है। मुझे लगता है ये जो अभी ओपन एआई या फिर हम कहेंगे चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन होने वाला है ना, जहाँ पर कोडेक्स ऐप भी आ जाएगी, इनका एटलस ब्राउज़र भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। मेरे हिसाब से उस टाइम पे शायद ये मॉडल रिलीज़ होता हुआ दिखाई देगा। और मैं तो ये कहता हूँ गूगल ने अभी ये जो सिस्टम निकाल दिया जिसकी वज़ह से आपकी पावर एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी, आप बेटर फास्टर रिजल्ट ला पाओगे। इसका यूज़ करके एआई कंपनीज़ को बहुत बेनिफिट होने वाला है क्योंकि ओपन सोर्स है। इनके खर्चे कम हो जाएँगे। तो हमको जो फ्रीमियम वाली चीज़ें हैं वो और बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी एंट्रोपिक का भी एक मॉडल रिलीज़ होने वाला है, मिथोस कहा जा रहा है उसको, ओपस से बेटर होगा, अलग लीग का हो सकता है ऐसा सुनने में आ रहा है। और नाम समझो मिथ ओएस, मिथ है भाई ये, मिथ्या। ऑलरेडी मुझे लगता है ओपस 4.6 इज़ वेरी गुड और ये तो पता नहीं कितना गुड हो जाएगा। मतलब कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चल रहा हूँ, ओपस 4.6 से सब हो जाता है। जो मुझे करने का मन है, थॉट होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। अगर मुझे पता है मुझे करना क्या है, तो मेरे लिए वो कर देता है। ये तो पता नहीं क्या-क्या कर देगा फिर। एजेंटिक में शायद और बेहतर हो जाएगा। एक बार बोल दूँगा भाई मुझसे मत पूछिए, सारा काम कंप्लीट करके आ, शायद वो कर दे, पता नहीं। बाकी ज़ी एआई की बात करके चले तो उन्होंने भी जीएलएम V5 का टर्बो मॉडल निकाल दिया है, जो कि कोडिंग के अंदर बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बेंचमार्क्स की बात करके चले तो भाई ओपस 4.6 से कंपेरेबल दिखाई दे रहा है। कई-कई मामलों में पीछे है, और बहुत सारे मामलों में जीतता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इन्होंने अपनी डेमो में भी दिखाया है जहाँ पर डिज़ाइन टू कोड करना बहुत आसान है। बेंचमार्क में भी यही दिखाई दे रहा है। मतलब पेपर पे डिज़ाइन करो, फ़ोटो दो, वो आपको बना के दे देगा कि आपको चाहिए क्या। बाकी पिछले कुछ टाइम पहले एंट्रोपिक का जो क्लॉड कोड है, उसका कोड लीक हो गया था और उसके बाद मार्केट में बहुत सारी थ्योरीज निकली कि भाई उन्होंने खुद से लीक करवाया है, ये हुआ है, वो हुआ है। बट भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये हुआ है, लीक करवाया गया है कहीं न कहीं से। ये जान करके नहीं किया गया। रीज़न क्या है कि जिन लोगों ने उस रेपो को कॉपी मारा था, उसको टेक डाउन किया जा रहा था। बहुत ज़्यादा टेक डाउन किए गए और इसका मतलब क्या है कि कॉपीराइट क्लेम मार के हटाने का, कि अनऑथराइज़्ड यूज़ हो रहा है। कंपनी नहीं चाहती कोई यूज़ करे। अब यहाँ पर डेवलपर भी बहुत समझदार है। उन्होंने एआई का यूज़ करके, मोस्ट प्रोबेबली ओपस मॉडल का ही यूज़ करके सारे कोड को रीराइट करवा लिया। अब कोड को रीराइट करवा लिया, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में करा लिया तो उसका कोड है ना, अब क्या टेंशन है। बाकी अगर हम आर्म की बात करके चले तो आर्म ने अपनी पहली चिप निकाल दी है भाई। पिछले 35 साल की हिस्ट्री में पहली चिप निकाली गई है। यहाँ पर मेटा, ओपन एआई, सेरेब्रास, क्लाउडफ्लेयर सबको इनका पार्टनर दिखाया गया है और ये एजीआई सीपीयू के अराउंड काम करने की बात कर रहे हैं। 2023 के अंदर इन्होंने अपनी इंटरनली चिप निकाल दी थी, जहाँ पे बनाना शुरू कर दिया था। अब ये उसको निकाल रहे हैं पब्लिकली, जहाँ पर मज़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए जितने भी अभी नए एआई कंप्यूट्स बन रहे हैं, चाहे हम एप्पल सिलिकॉन की बात करके चले या फिर किसी की भी, सब आर्म के अराउंड काम कर रहे हैं। आर्म जिसका खुद का है वो तो और बेहतर काम कर सकता है ना। वो तो दुनिया में पहले एक चीज़ रिलीज़ करेगा, लोग उसको यूज़ करके आगे काम करेंगे। ये तो पहले ही कर सकते हैं ना। तो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल सकती है, अगर ढंग से सारी चीज़ें एग्ज़ीक्यूट होती है तो। बाकी रशिया वालों ने भी अपना स्टारलिंक का राइवल निकाल दिया है। अभी 16 सैटेलाइट्स इन्होंने भेज दी है। प्लान है 2027 तक 250 सैटेलाइट्स भेज दी जाएगी। 2035 तक 900 सैटेलाइट भेज दी जाएगी। स्टारलिंक वाले 10,000 सैटेलाइट्स पे बैठे हैं अभी। तब तक तो पता नहीं कितनी भेज चुके होंगे। तो कॉम्पिटिशन वो होता है जो कंपेरेबल हो। सार्काज़म है, मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी कोई कम्पीट कर सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे निकलते हुए जा रहे हैं।
और जिस तरीके से स्पेसएक्स अपना आईपीओ निकालने वाला, पैसा रेज करने वाला, ये नहीं रुकेंगे, ये तो भेजे जाएंगे। दूसरी साइड पे अगर इसरो की बात करके चले तो मार्च के महीने में 7 सैटेलाइट्स लॉन्च प्लान करी गई थी, 6 जिसमें से नहीं हुई। 7 प्लान में से 6 हुई नहीं, उड़ाई नहीं गई, क्योंकि भाई मैंने पहले भी बताया था आपको, शायद लास्ट न्यूज में हमने इस बारे में बात करी थी, जो हमारा नाविक सिस्टम है, जो हमारा जीपीएस सिस्टम है, उसकी वजह से अपने को दिक्कतें देखने को मिल रही है, क्योंकि नाविक को एज अ बेस लेके शायद काम किया गया होगा। 13 मार्च को ये बंद होता हुआ दिखाई दिया है ना, और पिछले कुछ टाइम से देखा जाए तो हम जो सैटेलाइट्स भेज रहे हैं वो उस लेवल पे काम नहीं कर रही है, दिक्कतें आ रही है। लास्ट वाली वीडियो देख लें, उसमें सब समझा रखा है मैंने क्या हुआ। 2040 के अंदर हम स्पेस मिशन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन को लेके जाएंगे। अभी तक खाली, मतलब जो माना जाता है, अभी तक खाली यूएस ही लेके गया है एक बार, उसके बाद कोई भी नहीं गया चांद के ऊपर। हम बात कर रहे हैं कि हम चांद के ऊपर जाएंगे बंदों को लेके, लेट्स सी। बाकी देखा जाए रोवर तो अपने भेज दिया था, मून के मिशन तो कर दिए हमने, पर ठीक है ह्यूमन को लेके जाओ, फिर देखते क्या होता है। बाकी नासा वाले भी ऐसा कुछ करने का प्लान कर रहे हैं फिर से। अगर हम XAI की बात करके चले तो उनके जो 12 को फाउंडर्स है उन्होंने क्विट कर दिया है, और एलॉन मस्क ने कुछ टाइम पहले ही बोल दिया था कि भाई कंपनी फिर से ग्राउंड अप बन रही है तो लोग जाएगी। तो सारे बंदे निकल गए भाई, इतना ग्राउंड अप काम चल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कंपनी के अंदर कि कंपनी को स्टार्ट करने वाले जो हेल्पिंग हैंड्स थे वही छोड़ के जा रहे हैं। बाकी नेटफ्लिक्स ने अपने AI फ्रेमवर्क वॉइड को ओपन सोर्स कर दिया है। अब ये है क्या, यहाँ पर आप वीडियो से ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हो। देखा जाए तो बहुत बढ़िया चीज है। नेटफ्लिक्स वालों ने बोला था हम AI का यूज नहीं करेंगे, बट यहाँ पर AI का यूज किया जा रहा है, और ये खुद नहीं है, अगर देखा जाए तो इनका खुद का बनाया हुआ नहीं है, ट्वीक किया हुआ है इन्होंने। अली बाबा का कॉग वीडियो एक्स है ना, उसको फाइन ट्यून किया है और अपने डेटा पॉइंट्स देके काम किया है। इसमें गूगल का क्यूब्रिक, अडोब का ह्यूमोटो, गूगल जेमिनी 3 प्रो एनालाइज करता है यहाँ पर, मेटा का सैम 2 सेगमेंटेशन करने के काम आ रहा है, और बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं अगर देखा जाए तो। बाकी एक रिसर्च निकल के आई जिसके हिसाब से जहां पर डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, 9 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। मतलब अभी इंडिया के अंदर डेटा सेंटर की बात चल रही है ना, तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा 9 डिग्री तक, और 10 किलोमीटर तक बढ़ रहा है। मतलब आप डेटा सेंटर जहां पे है उसके 10 किलोमीटर रेडियस तक टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 साल का सैटेलाइट डेटा के बेसिस के ऊपर इसको मैप करके रिलीज किया गया है। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, पुराने डेटा सेंटर्स और आज के डेटा सेंटर में बहुत फर्क होने वाला है। आज के डेटा सेंटर बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट, पावर हंगरी, और बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूसिंग होने वाले हैं पुराने के कंपैरिजन में। हाँ, एफिशिएंसी शायद इंप्रूव हो जाएगी, बट जो भी काम किया जा रहा है आर्म के ऊपर वगैरह, वो कोशिश करी जा रही है एक ही रैक के अंदर बहुत सारा कुछ आ जाए, कम से कम स्पेस के अंदर बहुत सारी चीजें यूटिलाइज हो जाए। पर चिप से जो हीट निकलेगी वो कम होगी, नो डाउट, बट ओवरऑल डेटा सेंटर जिस लेवल पे ऑपरेट करेगा, हीट और प्रोड्यूस होगी। थैंक्स टू गूगल, उन्होंने सिस्टम तो निकाल दिया जिस चक्कर में जो रैम सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा चाहिए होगी, उसकी यूटिलाइजेशन कम होगी। हो सकता है आने वाले टाइम में हमको मॉडल्स भी और एफिशिएंट होते हुए दिखाई दे, कि 10 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है जो कि पूरा एजेंटिक काम कर रहा है, विजुअल कर रहा है, टोकन स्पीड भी बहुत फास्ट है, मजा आ जाएगा। बाकी मेटा वालों ने AI स्टार्टअप ड्रीमर को एक्वायर कर लिया है। ये नो कोड AI एजेंट क्रिएशन के ऊपर काम करते हैं, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बताओ और वो काम कर देंगे। मतलब मेटा इसके अराउंड भी जाएगा। मानुस AI को भी अभी खरीदा था, मानुस के वैसे जो कंपनी के जो फाउंडर CEO है ना, उनको रोक लिया वहां पे, चाइना वालों ने कहा ये बाहर नहीं जा सकते, बट कंपनी ने, चलो मेटा वालों ने उसको खरीद लिया है। यहाँ पर भी एजेंटिक की तरफ जा रहे हैं, अपना मॉडल बेहतर करने वाले थे। मई के अंदर कहा जा रहा है शायद इनका नया मॉडल बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, क्या होगा पता नहीं। बाकी चश्मे के अंदर तो अपडेट आया है जिसमें बहुत सारी चीजें बेटर हो गई है, कि मतलब एक बार कॉन्वर्सेशन चालू करो फिर लंबे टाइम तक आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, मतलब बार बार उसको फिर से कॉल करो, फिर पूछो, फिर कॉल करो, फिर बहुत दिक्कत आती थी। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।